बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने अनाउंस किया था, आज का हमारा टॉपिक है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसको पहले हम गूगल माई बिजनेस कहते थे, जीएमबी। लेकिन आज भी जीएमबी, अभी भी जीएमबी के नाम से मशहूर ही है। लेकिन एक्चुअल अभी करंट गूगल ने इसका जो रीनेम किया था वो कुछ 1 साल पहले गालिबन या 1.5 साल पहले किया था। गूगल बिजनेस प्रोफाइल किया था इसका नाम, तो जीबीपी। तो उसकी क्रिएशन, ऑप्टिमाइजेशन और रैंकिंग के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल होती क्या है? व्हाट इज गूगल बिजनेस प्रोफाइल? काइंडली अपनी चैट ऑफ कर दें, मुझे कोई सवाल नहीं सुनना किसी का इस वक्त, प्लीज। तो देखें, सबसे पहले ये होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। जो लोकल बिजनेसेस होते हैं, जैसे हम भी, क्योंकि ये सीरीज लोकल एसईओ की है, तो हम उसी से रेलेवेंट बात कर रहे हैं। लोकल बिजनेसेस होते हैं जो लोकल एरियाज में होते हैं, यूएस में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन पाकिस्तान में भी लोगों ने बनाए हुए हैं। तो वो अपने सिटी के अंदर रहते हुए ये एक प्रोफाइल बनाते हैं। गूगल इनको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक एसेट देता है गूगल अपना, कि वो वहां पे रह के फ्री की ट्रैफिक ग्रैब कर सके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू। ठीक है, एक प्रोफाइल होती है जिसमें आपका नाम होता है, एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, लोगो होता है, फोटोज होते हैं आपके, आपकी जो भी रेलेवेंट वेबसाइट होती है वो होती है। आप अपनी अपडेट्स डालते हैं उसके ऊपर, आप उस पर कंटेंट डालते हैं, आप उस जो भी उसकी आपकी चेंजिंग हो रही थी वो आप उसके ऊपर डाल रहे हो, तो वो एक प्रोफाइल होती है। वो एक आपकी, ऐसा समझ लें कि एक मिनी वेबसाइट कह लें। गूगल देता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें ना आपको होस्टिंग का खर्चा, ना डोमेन का खर्चा, ना कुछ, ना किसी चीज का खर्चा। आपने बनानी है और रैंक करनी है, और आपको फ्री की ट्रैफिक गूगल देगा, लोकल ट्रैफिक देगा और टारगेटेड ट्रैफिक देगा। याद रखिएगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब भी आप बनाएंगे तो एक तो आपको लोकल ट्रैफिक मिलनी है, दूसरा आपको टारगेटेड ट्रैफिक मिलनी है। जिस कीवर्ड्स को या जिस बिजनेस से रेलेवेंट आप हैं, उससे रेलेवेंट गूगल आपको टारगेट ट्रैफिक देगा, इररेलेवेंट नहीं देगा। इररेलेवेंट पे तो आप पहली बात, आप रैंक नहीं करेंगे। रैंक अब तो ये है कि क्रिएशन में भी मसला आ जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप आता है ऑप्टिमाइजेशन से पहले क्रिएशन का। क्रिएशन का सुन ले मेरे भाई, जो भी सवालात आपके जहन में, आज क्लियर करके जाऊंगा। क्रिएशन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सुन लें अपने पास। बिजनेस का प्रॉपर नेम होना चाहिए, बिजनेस का ऑथेंटिकेट वैलिड एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, ऑथेंटिकेट जहां पे बिजनेस एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आ जाएंगे जिनको ट्रिक्स पता है कि वो बगैर एड्रेस के या फेक एड्रेस से भी करवा लेते हैं, अप्रूव करवा लेते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक लेजिट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। मैंने प्रोसेस की बात की है शुरू से। ऑथेंटिकेट वैलिड एड्रेस, जहां पे आपकी शॉप अवेलेबल हो। अब मैं शॉप अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपके पास जो भी क्लाइंट है उसकी शॉप होनी चाहिए। शॉप या उसका जो भी स्टोर है, या जो भी उसका वो, पंजाबी में बोलूँ, को ठिया है, जो भी फिजिकल प्रेजेंस जो उसकी है ना, वो लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्यों होनी चाहिए मैं बताता हूँ। तीसरा, आपका मोबाइल नंबर लाजमी होना चाहिए, फोन नंबर। ठीक है, ये 3 चीजें होगी। ठीक है, आपकी वेबसाइट भी होनी चाहिए। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट के बगैर भी जीएमबीज बन जाती हैं, सही है, लेकिन एक चेकलिस्ट बना के दे रहा हूँ, अपने पास नोट कर लें। एक वेबसाइट हो, ठीक है, वेबसाइट होनी चाहिए, लोगो होना चाहिए, बिजनेस रेलेवेंट वर्किंग फोटोज होने चाहिए, जो कि बिजनेस पे काम करते हुए आपने फोटोज लिए हैं, वो फोटोज होने चाहिए। वो अप्रूव अपलोड भी करेंगे, वो सारा प्रोसेस में होगा। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी बात, अब लोग क्लाइंट हंटिंग के उसके लेक्चर के बाद आए और ये कहने लग गए कि भाई, हम यहाँ से बैठ के यूएस में जीएमबी बना सकते हैं। जी, आप बना सकते हैं, अगर आपके पास वहां पे कोई लेजिट रिसोर्स है, जो कि मैंने आपको बताई है, जिसकी दुकान है, जिसकी ऑफिस है, उसके ऊपर आप बना सकते हैं। आप यहाँ से बनाए, वहां से वो वेरीफाई करो। ठीक है, अब गूगल क्या कर रहा है, आप जाते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल को साइन अप करते हैं, फिर सैकड़ों वीडियोज आप देख लीजिएगा, मैं भी आपको प्रोसेस भी बता दूंगा। ठीक है, आप जाके साइन अप करते हैं, सारा डाटा डालते हैं, जो अभी हम ऑप्टिमाइजेशन में सीखेंगे। उसके बाद गूगल 1 सेकंड में आपको एक ईमेल करता है कि आपकी जीएमबी सस्पेंड हो गई है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो गई है। यानी कि बनने से पहले ही, अप्रूव होने से पहले वो सस्पेंड कर देता है। वो क्यों कर रहा है? गूगल अब इतना अथेंटिकेशन में चला गया है कि आपकी सोच है। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उसको रीइंस्टेट की, एक आपके पास ईमेल का आएगा, आप उसको बोले कि रीइंस्टेटमेंट फॉर्म भरेंगे। उस रीइंस्टेटमेंट फॉर्म में आपका ट्रेड लाइसेंस होगा, यानी कि जो भी आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट है। अगर आपकी जो शॉप है तो कोई एलएलसी वगैरह के डॉक्यूमेंट होंगे, आपके कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होंगे। यूएई में अगर आप बिजनेस करें तो ट्रेड लाइसेंस होगा आपका, वो आप उसको देंगे। और आपका जो भी कोई टैक्स के डॉक्यूमेंट्स है वो आप उसको देंगे, या कोई आपकी यूटिलिटी बिल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हमारा एक इशू हुआ था
एक अच्छी भली चलती लेजिट रिसोर्स को गूगल ने सस्पेंड कर दिया। अब उस बिजनेस के ऊपर यूटिलिटी बिल आता ही नहीं है। यूएई की एक ऐसी बिल्डिंग है जहां पे वो यूटिलिटी बिल फ्री है, क्योंकि वो सारा एक रेंट में इंक्लूड होता है। अब वो भी एक मसला बन गया। तो यूटिलिटी बिल, ट्रेड लाइसेंस यानी कि बिजनेस डॉक्यूमेंट जिसमें एलएलसी भी कर दें आप, या यूएई में तो आपको ट्रेड लाइसेंस वगैरह की चीजें वो आपके आती हैं, वो आप उनको सबमिट करेंगे। उसके बाद वो ऑथेंटिकेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जीएमबी अप्रूव हो जाएगी। दूसरी बात, जीएमबी बनाते ही वेरिफिकेशन आ जाती है। अब सिर्फ एक वेरिफिकेशन आ रही है, वीडियो वेरिफिकेशन। पाकिस्तान में गालिबन आ रही हो कि वो नंबर की वेरिफिकेशन आ रही हो तो आ रही हो। अब आ रही है वीडियो वेरिफिकेशन। मोस्टली टीयर 1 कंट्रीज में तो वीडियो वेरिफिकेशन आ रही है। अब वीडियो वेरिफिकेशन की कैसे जाती है भाई, देखो, जब आपने जीएमबी बनाई तो आपके सामने वो एक क्यूआर कोड आ जाएगा। उस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करना है, बाहर जाना है, आपके ऑफिस के गेट पे। अब ऑफिस, शॉप या जो आप समझना है वो समझ लें, उसके गेट पे आपका लोगो लगा हुआ हो और आपका प्रॉपर सेटअप बना हुआ हो कि ये आपकी इस बिजनेस की, जो बिजनेस का नेम आपने लगाया है ना, जो बिजनेस का नेम आपने जीएमबी में डाला, उसका वहां पे पेनाफ्लेक्स लगवा लें, या वो वहां पे ऑथेंटिकेट बोर्ड लगवा लें। वो उसका प्रॉपरली उसकी वीडियो बन, अभी वीडियो बन रही है, बन के आप अंदर जाएंगे, आपका प्रॉपर सेटअप हो। अंदर भी एक ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, जहां पे आपकी टीम बैठी काम कर रही है, और उसका भी प्रॉपर वीडियो बना के उसके बाद आप अपलोड करेंगे। वो फिर गूगल ऑथेंटिकेट करके वेरीफाई करेगा। ये हो रहा है आजकल प्रोसेस आप, ठीक है। अब चैंपियंस आएंगे, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इसके बगैर भी हम अप्रूव करवा देंगे, हमें $500 दे दें, हमें $2000 दे दें, हमें 3000 दे दें, हम करा। भाई आप करवा रहे हैं। आज भी ब्लैक हैट एसईओ चल रही है, बंद तो नहीं हुई ना। ब्लैक हैट एसईओ आज भी चल रही है, पीबीएस आज भी चल रहा है, सब चीजें आप अप्रूव करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो लेजिट चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लाइंट आपसे पूछेगा, आपने क्लाइंट को इस तरीके से डील करना है कि भाई आपके पास ये चीजें चेकलिस्ट की होनी चाहिए। उसके बाद आप ये वेरीफाई आप करवाएंगे, बनाऊंगा मैं, क्योंकि वेरिफिकेशन आएगी तो वेरीफाई आपने करवाना है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ से अभी समझ के, थोड़ा सा और रिसर्च करके, कुछ और वीडियोस देख के, कुछ और ब्राइट लोकल की जीएमबी क्रिएशन के ऊपर प्रॉपर एक सीरीज है वो देख के, आप फाइवर पे जाते हैं, सर्विस सर्विस देना शुरू कर देते हैं। अब वो जब आप सर्विस देना शुरू करते हैं जीएमबी क्रिएशन की, आप बनाते हैं, आप एक अटेम्प्ट में आपकी सस्पेंड हो जाती है, और हो रही है। मेरे साथ भी हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हुई है, ठीक है। तो आपने ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन के ऊपर एक वीडियो वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद भी गूगल अगर सस्पेंड करता है तो रीइंस्टेट कैसे होती है। रीइंस्टेट में आप बिजनेस डॉक्यूमेंट देते हैं। अगर आप खाली एक मिसाल के तौर पे एक चीज सीख लें, खाली आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल जीएमबी की री इंस्टेटमेंट की स्किल सीख लें, कि आप खाली एक सस्पेंशन जीएमबी को रीइंस्टेट कैसे करवा सकते हैं। $70, $80, $100 की गिग है, आराम से आप उसे चार्ज कर सकते हैं। एक रीइंस्टेट करवाएं, और धड़ाधड़ रीइंस्टेट होती है, धड़ाधड़ काम है इसका। जीएमबी क्रिएशन का, ऑप्टिमाइजेशन का, रीइंस्टेटमेंट का, रैंकिंग का, इसका काम ही काम है। लोकल एसईओ में मैंने आपको बताया था जब हम इंट्रोडक्शन किया था, हमारे पास दो एसेट होते हैं। एक होती है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, एक होती है वेबसाइट। वेबसाइट जब भी आप गूगल के, आप अभी हम रिसर्च करेंगे, जब जब भी देखेंगे तो गूगल सबसे ऊपर गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स को ला रहा होता है, नीचे वेबसाइट को। तो सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, हमेशा जीएमबीज का ज्यादा होता है। लीड्स सबसे ज्यादा जीएमबीज पे ज्यादा गिरती है, क्योंकि लोग वहां पे जाते हैं, लोग नीचे बहुत ज्यादा कम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक लीड जनरेशन वेबसाइट बनाते हैं, आप उसकी जीएमबी नहीं बना पाते, तो आपको जहां पे अगर 20 लीड्स आ रही हैं नीचे, अगर वो आप जीएमबी बना लें तो आप दैट कुड बी 150 प्लस लीड्स पर मंथ। अगर उसमें सर्च वॉल्यूम अच्छा है, अगर 20 नीचे आ रही है तो इसका मतलब है ऊपर 100 सवा 100 लीड तो ऊपर से निकल रही है, 200 लीड तो ऊपर से निकल रही है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखें। अब हम चलते हैं प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, और चैट में किसी ने कुछ नहीं लिखना, प्लीज ना तंग करें आज, ठीक है जी। स्क्रीन शेयर हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बताइएगा। शेयर है, आई थिंक शेयर हो गई है स्क्रीन। खाली जी आ गई है बस, ठीक है ठीक है ठीक है, बस स्टॉप कर दे, चैट को स्टॉप कर दे। लेकिन ये बिजनेस था, ये भी उसी वजह से सस्पेंड हो गया, लेकिन ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, आप उससे करेंगे। अब सबसे पहला काम आता है नाम का। सबसे पहला काम आता है नाम का। अब इसमें दो सिनेरियोज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नाम के अंदर आप अपनी सर्विस का कोई मेन कीवर्ड डालें तो जीएमबी सस्पेंड हो जाती है। कुछ कहते हैं कि नहीं होती। मैं कहता हूं नहीं होती।
मेरा अपना तजर्बा है, मेरे अपने तजर्बे में अभी तक नहीं हुई। हमने चलती चलती जीएमबीस के नाम चेंज किए हैं और हमने उसमें कीवर्ड एम्बेड किया है, तो वो चल गई। अच्छा, कीवर्ड क्यों एम्बेड करें? पहली बात, सीटीआर बढ़ेगा। दूसरी बात, रैंकिंग इंप्रूव होगी नाम में। इसमें ये देखें, ये मूवर्स का बिजनेस है, जो सामान पैक करके लेके जाते हैं ना, उनका बिजनेस है। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा बिजनेस है। ठीक है, तो उसमें हमने मूवर्स और सिटी डाल दी। ठीक है, आप सिटी ना डालें, कम से कम सर्विस का नाम जरूर डालें। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपकी चलती फिरती रैंक जीएमबी है तो उसको आपने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको चलने दें। ये न्यू का सीन बता रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है कि एक तो सीटीआर इंप्रूव होता है, दूसरा ये है कि लोग देखते हैं कि यहाँ ये मूवर्स का बंदा है, मूवर चाहिए, कैपिटल सिटी है, दुबई है, थका करके उस पे जाते हैं और कॉल बुक करते हैं, डील क्लोज। ये नाम के दो कॉन्सेप्ट हैं जो याद है। आप नाम ना भी रख के भी रैंक कर सकते हैं, अगर नाम के अंदर कीवर्ड ना डालें फिर भी आप रैंक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप इजीली रैंक कर सकते हैं। आगे बहुत सी चीजें आनी। सेकंड, आपके सामने क्या आ रहा है? बिजनेस कैटेगरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने कीवर्ड रिसर्च वाला सेशन देखा होगा, उसको मैं इसके साथ कनेक्ट करने लगा हूं। ठीक है, अब देखें क्या, अब इसकी भी रिसर्च होती है। अब रिसर्च कहाँ से होगी? इसकी कहाँ से होगी? इसकी कहाँ से रिसर्च होगी? इसकी रिसर्च होगी कंपैटिटर से। कंपैटिटर इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आप क्या करें, आपका मेन कीवर्ड है, उसको यहाँ पे डालें, मूवर्स एंड पैकर्स दुबई। ठीक है, अब ये मैप के ये रिजल्ट्स आ गए। ठीक है जी, अब हमें कैटेगरीज कैसे पता चलें कि कौन सी कैटेगरी है? तो भाई हमें वहीं से पता चलेगा ना जो रैंक कर रहे हैं। इसको खोलिए, यहाँ पे एक एक्सटेंशन आती है, जीएमबी स्पाई, वो भी हम कर लेते हैं। बहुत सी एक्सटेंशन है, जो भी आपका दिल करता है वो आप कर लें यार। मेरे जहन में भी यही आई है। एक प्लेपर नाम से आती है एक्सटेंशन, वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उससे भी आपको डाटा मिल जाएगा, अच्छा खासा डाटा मिल जाता है उसका। इसको भी क्रोम ऐड कर लेते हैं, ऐड एक्सटेंशन कर लेते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं। चलें जी, टर्न ऑन सिंक कर लिया मैंने जी, कर लिया सिंक। ऐड ऑन ये भी कर लिया, ऐड एक्सटेंशन कर लिया। अच्छा जी, ये दोनों एक्सटेंशंस को हम यहाँ से पिन भी कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये कौन सी एक्सटेंशन है? अच्छा, इसमें जीएमबी है, इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये आपको देखें, प्राइमरी कैटेगरीज बता देगा यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ से भी पता चल जाता है आपको कैटेगरीज का। सर्विसेज में आएंगे, या एक मिनट ये खुल जाए, नेट थोड़ा सा स्लो है। यहाँ से ये देखें, ये सबसे पहली कैटेगरी है रिमूवल की, रिमूवल सर्विसेज। क्या है? रिमूवल सर्विसेज। ठीक है, यहाँ से ये कैटेगरीज पता चल, ये इसकी सर्विसेज आ गई। ठीक है, आगे जाके हम सर्विसेज पे भी बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, उसके बाद इसमें सिर्फ एक ही होने के डाली हुई है। ठीक है, सॉरी। अब इसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी है, मूविंग एंड स्टोरेज सर्विस। ठीक है, एक ही कैटेगरी है, प्राइमरी इसकी एक ही है, सेकेंडरी कोई भी नहीं। आपने याद रखना है, एक आपकी प्राइमरी कैटेगरी होनी चाहिए जो कि आपके बिजनेस को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करे, ये मूविंग एंड स्टोरेज सर्विस बिल्कुल रेलेवेंट। बाकी सेकेंडरी आप 2 से 3 सर्विसेज इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, सवाल अभी ना करें, आगे जाके हम सवाल लेंगे एंड पे। ठीक है, अब फिलहाल जो कर रहा हूँ वो करने दें मुझे। ठीक है, दूसरा, दूसरी सर्विसेज देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें देखें, मूविंग कंपनी है, ये भी रेलेवेंट है, पैकेजिंग कंपनी है, ये भी रेलेवेंट है। अब हम क्या करें, हम एक जो मेन रेलेवेंट है मूविंग एंड स्टोरेज को प्राइमरी करके इन दोनों को सेकेंडरी कर सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल यहाँ पे सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज को ऐड करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने डालनी है प्राइमरी, और कम से कम 3 या 4 आपने सेकेंडरी कैटेगरी अपने बिजनेस से रेलेवेंट डालनी। वो आपको कहाँ से मिलेगी? वो आपको कंपैटिटर से मिल जाएगी, आपको ज्यादा ख्वार होने की, खजल होने की जरूरत नहीं है। ये 2 एक्सटेंशन आप करने प्लेपर और जीएमबी स्पाई, आपको यहाँ से डाटा मिल जाएगा। ठीक है जी, अब चले हमारी तीसरी चीज, डिस्क्रिप्शन जी। चैट जीपीटी जिंदाबाद, नो डाउट, कहीं भी नहीं। चैट जीपीटी को आपने प्रॉम्प्ट देना है कि मेरा ये बिजनेस का नाम है। ठीक है,
ये इस जगह पे ऑपरेट करता है, मुझे इसके लिए ये मेरी सर्विसेज हैं, और ये इतने घंटे काम करती है, वो सारी चीजें ऐड करके उसको प्रॉम्प्ट दे दें, वो आपको दे देगा। ये तकरीबन 750 कैरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर। कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वर्ड्स नहीं, कैरेक्टर होते हैं। अब तो ये यहाँ पे सजेशन भी कर रहा है, लेकिन ये सजेशन ठीक नहीं देता। आपने मैनुअली जाके लिखना है, और मैनुअली जाके इस तरीके में सारी सर्विसेज देखे। इसमें मूवर्स एंड पैकर्स भी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद इसमें वेयर हाउस फर्नीचर, विला मूव्स, हर चीज आ रही है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, जैसे यहाँ पे ये देखें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ के फाइनल करके आपकी सर्विसेज आनी चाहिए, बिजनेस का नेम आना चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग नहीं हो। एक कीवर्ड एक दफा आ गया तो उसको बार बार ना लाएंगे आप, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये आप करके दे दो, ठीक है जी। ये यहाँ पे क्लोज। ओपनिंग डेट आपने बिजनेस की लाजमी डालनी है, आपका बिजनेस कब ओपन हुआ था, आपने लाजमी डालना है। आप अपने चैट्स क्लोज करेंगे प्लीज, बीच में डिस्टर्ब ना करें। ओपनिंग डेट, अपने बिजनेस का जो भी ओपनिंग डेट है, एक्चुअल जो भी, वो आप डाल दें। भले आप वेबसाइट पे भी वही डाल दें, कोई मसला नहीं है। आ जाते हैं जी कंफर्मेशन। मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर वेबसाइट पे होगा, याद रखिएगा, आपने वही नंबर आपने यहाँ देना है। जो वेबसाइट पे होगा वो नंबर आपने यहाँ पे देना है, और कोई नंबर आपने यहाँ पे नहीं देना, क्योंकि वेबसाइट और गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपस में रेलेवेंट हैं, आपस में एक दूसरे की जरूरत है, और वहां से हमें सिग्नल आएगा, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है, नंबर जो वेबसाइट पे देना है वही नंबर, जहां पे आप लीड्स ग्रैब करेंगे, जिस पे क्लाइंट कस्टमर आपका कॉल करके आपसे बात करेगा, ये वो नंबर है। वेबसाइट जी, वेबसाइट आ गई। वेबसाइट का इसमें लैंडिंग पेज दिया हुआ है, आपने होम पेज दे देना, जो मेन पेज है आपका वो दे देना। अभी इन्होंने नई चीज ये दी है, सोशल प्रोफाइल्स। सोशल प्रोफाइल्स क्या है, कि आपने अपनी जो बिजनेस की, अपने जो वेबसाइट, अपने जो बिजनेस है उसके जो सोशल चैनल्स हैं, उसके आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और जो जो लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, टिकटॉक है, ट्विटर, ये जो भी चीजें वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वहां का उसका यूआरएल डाल देंगे, दैट्स इट, सेव कर देंगे। तो ये पहले हम स्कीमा के थ्रू करते थे, अब गूगल ने खुद ही ऑप्शन दे दिया, तो आप यहाँ से इसको डालेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट एड्रेस, एड्रेस डालते वक्त अपने सारे आंख कान दिमाग खोल के एड्रेस डालना, और एक्चुअली वही डालना जो कि क्लाइंट ने आपको पूरा करके दिया, और एग्जैक्ट उस पर पिन करना, क्योंकि जब वीडियो वेरिफिकेशन में जाएगा, क्लाइंट ने अपना लोकेशन ऑन करना है, और वही लोकेशन वेरीफाई होके वही ऑटोमेटिकली ये मैच करके फिर ये अप्रूव होगा। यहाँ पे आपने कुछ डाला है, वहां पे वो किसी और लोकेशन पे जाके वीडियो बना रहा है, गली भी चेंज हो रही है, या स्ट्रीट चेंज हो रही है, या कोई टाउन चेंज हो रहा है, या टाउन ए है तो टाउन सी कर रहे हैं, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। कोशिश करें ये चीजें ना करें, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे खत्म, ठीक है जी। उसके बाद आप अल्लाह को नेकी दे, यहाँ पे आ जाए, लोकेशन, ये आ जाते हैं सर्विस एरिया। आपने यहाँ पे जाके लिखना है, जिस सिटी में आप दे रहे हैं ना, जिस लोकेशन पे आप दे रहे हैं, उस लोकेशन के नाम के साथ आपने याद रखें दुबई, उसके साथ आपने यहाँ पे लिखना है नेबरहुड, ठीक है। ये नेबरहुड्स है, नियरेस्ट एरिया है, नियरेस्ट टाउन है, जहां पे आप सर्विस परफॉर्म कर सकते हैं। ये एरियाज का डाटा आपने यहाँ पे सर्विस एरियाज में डालना है। लोग क्या गलती करते हैं, लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं, लोग यहाँ पे सिटीज के नाम डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, वो 10 सिटीज में परफॉर्म कर रही है, तो वो यहाँ पे नहीं डालने, आपने सिर्फ एरिया। दूसरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, लोग ये कहते हैं कि एक जीएमबी 2 सिटीज में रैंक हो सकती है, सर नहीं हो सकती। एक सिटीज एक स्पेसिफिक माइल्स के अंदर रैंक होगी, मिसाल के तौर पे 10 माइल्स रेडियस, 8 माइल्स रेडियस, गोल ऐसे रेडियस काट लें, उतने में रैंक होती है। हाँ, वो भी कम हो जाता है जब आपके वहां पे बिजनेसेस आपसे रेलेवेंट ज्यादा है। क्यों? जब गूगल के पास, अब ये 2 गलियां हैं, ये 2 गलियां हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बिजनेस है, यहाँ पे दूसरा बिजनेस है, ठीक है। जो बंदा जो बंदा सर्च कर रहा है कि मूवर्स नियर मी, वो इस के नजदीक है, तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको ये वाला बिजनेस दिखाएगा, ये वाला नहीं दिखाएगा। हालांकि गली दोनों नजदीक है, यहां से तक कितना को दूर है, लेकिन वो गूगल उसको पहले ये दिखाएगा, प्रायोरिटी इसको देगा। तो गूगल भी प्रायोरिटाइज करता है। तो ये एक स्पेसिफिक रेडियस में आप रैंक कर सकते हैं, आप थ्रू आउट द सिटी भी रैंक नहीं कर सकते। हाँ, करते हैं सिटीज में रैंक, छोटा सिटी होता है, कम पॉपुलेशन होती है, बिजनेस इक्का दुक्का होता है वहां पे, यानी कि आप कोई 5-6 ही बिजनेसेस हैं जो ये परफॉर्म कर रहे हैं,
और आपके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, वो हम आगे बात करेंगे, आप इजीली रैंक कर लेंगे, ठीक है। वहां पे होता है। लेकिन जहाँ पे कंपटीशन है, जहाँ पे आपकी, अल्लाह आपको नेकी दे, रश ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे आपका टारगेटेड एरिया और कम होता जाता है, सुकड़ जाता है। समटाइम्स कुछ चैंपियन आगे बोलेंगे कि हम ब्लैक हैट करेंगे, हम वो टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ रैंक कर देंगे, यहाँ रैंक कर देंगे, भाई आप कर लेंगे। लेकिन जब गूगल के मैप पे आके बंदा सर्च करता है, तो गूगल उसको नियरेस्ट ही दिखाता है, ठीक है। आपके भले टूल हीट मैप्स आपको नजदीक दिखा रहे हो, लेकिन वहां पे चेंज होती है सिचुएशन। तो ये आपने, अच्छा ये चीज भी कई हद तक सच है कि आप बढ़ा सकते हैं अपना रेडियस रेपुटेशन मैनेजमेंट के साथ। आप रिव्यूज ले लें उन एरियाज से, आप उन एरियाज की केस स्टडीज डाल दें अपनी वेबसाइट और जीएमबी पे। वो बहुत बड़ी लंबी, एक बहुत लंबी डिस्कशन है, वो Q&A में करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब आगे चलें। रिसेंटली एक अपडेट आई है गूगल की, हिला के रख दिया है, वो टोटली आवर्स के ऊपर थी, लोकल में, कि भाई जो बिजनेस ज्यादा से ज्यादा खुला रहेगा, गूगल उसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा। पहले तो ये था कि नजदीक, अब 24 आवर्स की उसने प्रायोरिटी दे दी। उसका मकसद ये था कि भाई जो जिस टाइम जो ज्यादा बिजनेस ओपन होगा ना, जिस टाइम जो बिजनेस ओपन होगा, उस टाइम वही रैंक होगा। मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है 9 to 5 है, वो है ही 9 to 5। अगर वो कोई बंदा उसको 7 बजे फोकस करेगा, तो 7 बजे गूगल उसको वो बिजनेस दिखाएगा जो 24 आवर्स या वो उस टाइम पे ओपन होगा, वो दिखाएगा। वो 9 to 5 वाला भले जितनी भी रेपुटेशन मैनेजमेंट हो, वो नहीं दिखाएगा। तो बेहतर है क्लाइंट से बात करें, क्लाइंट को समझाओ, भाई 24 आवर्स इज द नीड ऑफ द टाइम। इमरजेंसी बिजनेसेस में तो हमने लोकल एसईओ में डिस्कस किया था, 24 आवर्स है, दैट्स इट, फुल स्टॉप, कोई दूसरी बात नहीं। कोई स्पेशल आवर्स हैं, ये सारी चीजें आप ब्रेकफास्ट, ब्रंच, डिलीवरी, रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए ये सारी आप यहाँ से कर सकते हैं। सर्विस ऑप्शन है आपके पास, प्लानिंग्स है, एमिनिटीज है, एसेबिलिटी है फ्रॉम द बिजनेस है, क्या है इसमें, ये वुमेन ओन्ड है नहीं है, ठीक है, एसेसिबिलिटी है, व्हील चेयर एक्सेसिबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं एज अ पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है जी। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे खत्म है, ठीक है। अब आ जाती है सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज, देखिए जी, सर्विसेज जब आप डालने लगेंगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये सस्पेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सर्विसेज। सर्विसेज के लिए फिर आपने वही मेथड मेथड करना है जो मैंने अभी किया था। सर्विसेज के लिए भी आपने अपनी तरफ से सर्विसेज, एक तो क्लाइंट देता है, उसके बाद उससे रेलेवेंट सर्विसेज आप कस्टमर से को कंपटीशन से ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला बिजनेस है, इसकी सर्विसेज देखें। अब हमारे कीवर्ड रिसर्च में कोई 10-12 सर्विसेज आती हैं, या 10-12 कीवर्ड आते हैं, हम उन्हीं को लिख देते हैं, नहीं। वेस्ट रिमूवल, नई सर्विस है। तो यहाँ पे जो जो ये सारी लिस्ट डाउन कर लीजिए आप, पूरी लिस्ट डाउन कर लेनी है, जो कि आपके कंपेटिटर्स ने टॉप 5 ने किया हुआ है, किस कैटेगरी के अंडर किया हुआ है, वो कैटेगरी, उसके नीचे उसकी सर्विसेज इनलिस्ट कर देनी है। इनलिस्ट करने के बाद आपने आराम के साथ क्या करना है, कि आपने उनमें से शॉर्ट लिस्ट करनी है कि ये ठीक है, ये ठीक है, या क्लाइंट से अप्रूव करवा लेनी है कि भाई ये सर्विसेज है, इनमें बताओ कोई ऐसी सर्विस तो नहीं है जो आप नहीं देते हो। मेरे साथ हुआ ये, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। क्लाइंट से अप्रूव करवा ले, क्लाइंट से अप्रूव करा के वो उसमें डाल, ठीक है। यहाँ तक ये चीज, यहाँ तक ठीक है जी। अब इसको कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ जीएमबी में। ये एक जीएमबी है हमारी अबू धाबी की, इस पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। और सॉरी, ये यहाँ पे नहीं है, एडिट सर्विस में जाओ, यहाँ पे सर्विसेज आती है, प्राइमरी कैटेगरी, और उसके बाद ही गूगल भी आपको ऑप्शन देता है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी सर्विसेज मैंने डाली, हर कैटेगरी के अलग डाली, ठीक है। तो ये इसको एडिट करते हैं। अब जहाँ पे जब आप डालोगे ना, तो यहाँ पे ऐड कस्टम सर्विस का ऑप्शन आता है। मिसाल के तौर पे ये सारी सर्विसेज हैं, यहाँ पे कोई सर्विस ऐड करते हैं, तो वो सर्विसेज का यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे सेव कर दो, ठीक हो गया। ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं, अगर आप ई कॉमर्स है, लोकल ई कॉमर्स है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे फोटोज ऐड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, यहाँ से याद रखिएगा, परफॉर्मेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, ठीक है। उनको भी आप अपनी अपडेट्स में डाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात याद रखें, अब आ जाए मेरे फेस के ऊपर। देखें जी, जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके से होती है, ठीक है, सिंपल, कोई दो राय नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं है, कुछ डीप कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसके बाद इसकी मार्केटिंग होती है। अब आपने क्या क्या करना है, मैं हम इसको जल्दी वाइंड अप करते हैं। आपने वेबसाइट के फुटर के अंदर नेम जो जीएमबी का है वो, एड्रेस जो जीएमबी पे दिया हुआ है वो, फोन नंबर जो जीएमबी पे दिया हुआ है वो लाजमी फुटर में लगा दें, ठीक है। तो ये मैच हो जाएगा वेबसाइट से, वेबसाइट जीएमबी का सिग्नल चला जाएगा, जीएमबी को एक साइटेशन चली जाएगी। अब साइटेशन क्या है, हम अपने नेक्स्ट सेशन में
GMB ऑफ पेज में और वेबसाइट की ऑफ पेज जब हम शुरू करने जा रहे हैं, इसके बाद वही सेशन है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट से ये चीजें थी। फोटोज हैं वो आपने अपलोड करने हैं, क्लाइंट से लेकर अपलोड करने हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपने अपलोड करनी है। डाटा वेरिफिकेशन के मेथड्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, ऑप्टिमाइजेशन के मेथड आपके साथ डिस्कस कर लिए, आवर्स डिस्कस कर लिए, पोस्टिंग डिस्कस कर लिए, आपके साथ सर्विसेज डिस्कस कर ली, जो कैटेगरीज हैं उसको प्रायोरिटी रख के आपने ये सारी रिसर्च करके जब आप GMB बनाने बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रायोरिटी पे जाके अप्रूव हो जाती है। आप अपना डाटा पूरा रखें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब जो इसकी मार्केटिंग है, इसकी ऑफ पेज होती है, इसकी साइटेशंस बनती हैं, इसकी स्टैकिंग होती है, इसके बाद इसकी बैक लिंकिंग होती है, और इसके बाद आगे इसकी अपडेट्स कैसे होती हैं, वो सारी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह